नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में लॉकडाउन के बारे में दोस्तों जो महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की गई है और जिसे अनलॉक 1 कहा जा रहा है, उसमें पूरे देशवासियों को क्या क्या छूट मिलेगी, क्या छूट नहीं मिलेगी, क्या पूर्ववत जो गाइडलाइंस है वो रहेंगे और कुछ जो परिवर्तन किए गए हैं उसका स्वरूप क्या होगा, ये सारी बात हम लोग करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक है और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों लॉकडाउन 5.0 यानी कि जिसे अनलॉक 1 कहा गया है कि क्या है गाइडलाइंस, आइए जानते हैं वे गाइडलाइंस कौन कौन सी है। दोस्तों लॉकडाउन 5.0 यानी कि लॉकडाउन 5 जिसे कि अनलॉक 1 कहा गया है। और इसके पहले सबसे पहले बात हम लोग जानेंगे दोस्तों कि कब कब जो है लॉकडाउन जो है लाया गया। और देखिए ये तिथि, ये डेट जो है आप आज भूल चुके हैं, इसलिए मैं फिर से आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि कब से शुरुआत हुआ इसका और कब से कब कब कौन कौन से फेज में ये रहा। दोस्तों लॉकडाउन का पहला फेज जो था 25 अप्रैल, समझ में, 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच था पहला लॉकडाउन। 25 मार्च से 14 अप्रैल, तो ये लॉकडाउन का पहला फेज था। दूसरा फेज दोस्तों 15 अप्रैल, 14 अप्रैल को ख़त्म हुआ, तो 15 अप्रैल से 3 मई था। जबकि तीसरा लॉकडाउन जो था 4 मई से 17 मई। चौथा जो है जो कि आज तक का है, 31 मई तक का, तो 18 मई से 31 मई तक का चौथा लॉकडाउन। अब दोस्तों पांचवा लॉकडाउन जिसे अनलॉक 1 कहा गया है, ये चलेगा 1 जून से 30 जून तक, जिसमें जो ढील है मैक्सिमम दी जा रही है। और इसके बाद जो है या इस फेज से धीरे धीरे जो सुविधाएं हैं बढ़ाई जा रही हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब कि लॉकडाउन हटाने की दिशा में ये जो है पहला जो टर्म है और इसी में जो है सब कुछ धीरे धीरे हटाया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि जो लॉकडाउन 4 था वो 31 मई को ख़त्म हो गया है और उसके बाद सरकार ने लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। देखिए जो है ये अब जो लॉकडाउन है सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रहेगा। तो कंटेनमेंट जोन वह जोन है दोस्तों जहाँ पर सरकार, राज्य सरकारें जो है घोषित कर चुकी है कि यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना पॉजिटिव की जो है जो संक्रमण से जो है व्यक्ति संक्रमित है। तो ये जो लॉकडाउन 5 है यानी कि इसके बाद जितने भी क्षेत्र हैं वे सारे जो है वहाँ पर धीरे धीरे जो है छूट बढ़ाई जा रही है। देखिए इस जोन के लिए सरकार ने 30 जून तक जो है सरकार ने लॉकडाउन जो है 30 जून तक बढ़ा दिया, सिर्फ कंटेनमेंट जोन के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये आप सुनिश्चित कर लें कि आप जहाँ जिस क्षेत्र में हैं वह क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में तो नहीं है। अगर आप कंटेनमेंट जोन में हैं तो लॉकडाउन 5 जो है आपके लिए है पूरी तरह से। इस लॉकडाउन 5 में दोस्तों रात्रि 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक जो है आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सारी चीज़ें जो है प्रतिबंधित हैं, यानी कोई भी गतिविधि नहीं होगी। अब देखिए कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार ने चरणबद्ध तरीके से छूट जो है दी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि लॉकडाउन 5 जिसे अनलॉक 1 कहा जा रहा है उसका मतलब क्या है। यानी कंटेनमेंट जोन में जो है लॉकडाउन जो है, जो नियम कानून थे पहले वही चलेंगे, और लेकिन उसके बाहर के क्षेत्रों के लिए जो है जो भी है जोन है उसमें चरणबद्ध तरीके से छूट जाएगी। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गृह मंत्रालय जो ने गाइडलाइन जारी की है उसमें कहा गया है कि 8 जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी उनमें लोगों को, जैसे धार्मिक स्थल, अब होटल व्यवसाय भी बहुत सारा प्रभावित हुआ, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य होटल सेवाएं शामिल होगी। 8 जून से जो है शॉपिंग मॉल्स खोलने की भी अनुमति होगी। हालांकि कुछ शॉपिंग मॉल्स जो ग्रॉसरी वाले होते हैं इसलिए उन्होंने खोल रखा है उसके नाम पर। अब देखिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करके कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण
और कोचिंग संस्थान भी खोले जाएंगे। हालांकि सारे के सारे जो चीज़ खोलेंगे वे सब सोशल डिस्टेंसिंग और जो गाइडलाइन जारी की गई उसके तहत है। इस पर भी बात करेंगे क्या 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 जो है विस्तार से मैं बात करूंगा कि किसमें क्या दिएगा। अभी शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर देखिए, जो शैक्षणिक संस्थान यानी कि स्कूल जो है या कॉलेज, उसको जुलाई, ठीक है, जुलाई यानी कि 30 जून के बाद से जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अभिभावक यानी पेरेंट्स और अन्य संबंधित पक्षों से भी विचार विमर्श करें। यानी कि आप भी इसमें शामिल है, आपसे ये हो सकता है पूछा जाए, हालांकि ये बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होगा, तो आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि खुला रहेगा नहीं। अगर आप विरोध करते हैं तो जाहिर सी बात शैक्षणिक संस्थान भी नहीं खुलेंगे। अब देखिए, रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी पूरे देश में। अब जो है यानी कि पूरे इंडिया में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों को घूमने फिरने पर प्रतिबंध होगा। हालांकि पहले ये नहीं था, आप रात में भी निकल सकते थे, लेकिन ये अब ऐसा नहीं है। अब देखिए, स्थिति का आकलन करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभाओं यानी जो भी मनोरंजन या होते हैं सभा या मीटिंग्स जो होने वाले थे, वे सभी जो है इस मंथ के आखिरी में जो है खोलने जाने की संभावना है, यानी थर्ड फेज में इस मंथ में, यानी लॉकडाउन 5 में। तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्लेन है वे आखिरी में उड़ेंगे, मेट्रो भी चलेंगे, क्योंकि इसमें भीड़ है दोस्तों। मेट्रो, ट्रेन, सिनेमा हॉल, यहाँ बहुत ही भीड़ हो जाने वाली है। जिम, राजनीतिक सभाएं में बहुत ही भीड़ होती है। लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा और इन क्षेत्रों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा कि ये लॉकडाउन का क्षेत्र कौन कौन सा है। कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर क्षेत्रों में जहां संक्रमण के मामले आने की ज़्यादा संभावना है की पहचान राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करेंगे। तो दोस्तों, कंटेनमेंट जोन के बाहर भी जो है ये फैल सकता है, इसलिए बफर जोन में जरूरत के आधार पर जिला प्रशासन पाबंदियां लगा सकता है, जो जिसका मॉनिटरिंग जो है जिलाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे। देखिए, परिस्थितियों के अनुरूप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं और पाबंदियां भी लागू कर सकते हैं। तो ये तो आपने देखा। अब देखते हैं कि वो गाइडलाइंस कौन कौन से डिटेल में थोड़ा देखते हैं और बहुत ही शीघ्रता के साथ आप देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि देखिए, ये 30 मई को, ठीक है, 30 मई 2020 को जो एक नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से गृह मंत्रालय द्वारा जो है एक ऑर्डर पास किया गया है और इसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट ऑफ कोविड-19 जो कि जिससे संबंधित क्या क्या गाइडलाइंस है उसे थोड़ा सा सरसरी नज़र में हम लोग देखेंगे ताकि होगा कुछ। अब देखिए दोस्तों, एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, तो उसका सेक्शन है 621, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत सारा कुछ जो लॉकडाउन लाया गया। तो ये कानूनी कहा जा सकता है कि ऐसा ही नहीं, सरकार ऐसा ही नहीं बोल रही है, कानून के तहत बोल रही है और इसके विरुद्ध अगर कोई काम कार्रवाई भी जो है सरकार कर सकती है, जो कि देखिए 30 यूनियन होम सेक्रेटरी का जो है इस पे सिग्नेचर भी है और जो है तिथि भी आप देख रहे होंगे। और ये देखिए कॉपी जहाँ जहाँ गए उसके आप यहाँ देखिए 2 कॉपी में कहाँ कहाँ, यानी कि पूरे देश के जितने भी राज्य हैं वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज को भेज दिए गए हैं, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सभी लोग को भेज दिए गए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भेजे गए हैं, तो सभी, और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को भी भेजेंगे, सभी जितने मेंबर है सारे लोग को भेज दिए गए हैं ताकि लोग सभी जगह अवेयर हो जाए। और सभी देखिए गाइडलाइन जो है गाइडलाइंस फॉर फेज्ड रीओपन अनलॉक, इसीलिए दोस्तों इसे अनलॉक 1 की संज्ञा दी गई है, क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइन दिया उसको वापस रीओपनिंग वाला बात कर रही है कि जो लॉक था, जो बंद था, उसे रीओपन कर रहे हैं, लेकिन 1 से। अचानक ऐसा नहीं कि जो पहले था वैसा नहीं, धीरे धीरे। अब देखिए फेज 1 में रीओपनिंग ऑफ एरियाज आउटसाइड ऑफ कंटेनमेंट जोन, जो उसके बाहर के हैं उससे रिलेटेड है। तो फेज़ 1 में उसके बाद देखिए क्या क्या होगा। फेज़ 1 में 3 फेज़ मैंने बता किया है। तो फेज़ 1 में देखिए कि 8 जून से जो है इफेक्ट होगा रिलीजियस प्लेसेस, यानी धार्मिक जो मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा है, चर्च है, सभी को जो है खोला जाएगा।
पूजा पाठ के लिए, होटल्स है, रेस्टोरेंट है, एंड जो अदर जो सेवाएं हैं, सेवाएं वाले सर्विसेज, वो सारे शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे 8 जून से। हालांकि पहले भी खुल चुका है, ये तो वह बात है। अब उसके बाद देखिए फेज़ 2 में क्या क्या होगा। तो फेज़ 2 में दोस्तों स्कूल, कॉलेज या एजुकेशनल और ट्रेनिंग वाले सेंटर, प्रशिक्षण जो है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स etc विल बी द ओपन आफ्टर द कंसल्टेशन विद द स्टेट एंड यूटी। यानी कि राज्य सरकार ये निर्धारित करेगी कि स्कूल कॉलेज खुला जाएगा कि नहीं, अभिभावकों से पूछा जाएगा, पेरेंट्स से पूछा जाएगा, तो एक तरह से कहें कि परिचर्चा होगी, उसके बाद सब कुछ तय होगा। उसके बाद देखिए फीडबैक के बारे सब जो है, ये लगभग जो कहा जा रहा है कि मंथ ऑफ जुलाई, मतलब कि ये सब जुलाई में हो जाने की संभावना है फेज़ 2 में। और देखिए फेज़ 3 की जो बात कर रहे हैं, तो फेज़ 3 में जो ये जो है रीस्टार्ट करेंगे, इसमें एक्टिविटीज़ जो है तय किया गया, जैसे इंटरनेशनल एयर ट्रेवल्स ऑफ पैसेंजर एक्सेप्ट एज परमिटेड बाय, मैं यानी कि कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ जैसे कि अमेरिका से अगर कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके मतलब यानी हमारे कंट्री में, इंडिया में जो है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से इफेक्टेड लोग ज़्यादा आ जाएंगे। तो इसमें वैसे MHA जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, वो तय करेगा कि भाई किस किस देश से पैसेंजर आप जो उसका अराइवल डिपार्चर हो सकेगा। मेट्रो रेल होगा इंडिया में चालू, सिनेमा हॉल्स, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क या थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सेमिनार प्लेसेस से खुलेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस एंड अदर लार्ज, जितने भी सारे हैं कॉन्ग्रेगेशन, सारे जो है खुलेंगे फेज़ 3 से। सब ये तो बात था। तो अब देखिए नेशनल डायरेक्टिव्स फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें भी कुछ बहुत सारे बनाए गए हैं। नाइट में कर्फ्यू रहेगा 9 से 5, सुबह 9 से क्षमा करें, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे सुबह तक जो है लॉकडाउन रहेंगे। यानी कि अगर मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो इस बार ये बात तो सुनिश्चित कर लें कि रोड पर पहुंचने के मतलब 5 बजे के बाद ही निकले, 5 बजे के बाद निकलेंगे तभी आपको घूमने दिया जाएगा, नहीं तो जाहिर सी बात है आपको सेक्शन 144 ठीक है के तहत जो है कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये सरकार का जो है स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया है, ध्यान देना होगा इसको। देखिए लॉकडाउन लिमिटेड टू द कंटेनमेंट जोन्स, तो 30 जून तक रहेगा। बाकी वही सारे चीज़ हैं जो गाइडलाइंस पहले था वैसे ही रहेगा, उसमें कोई नहीं बदलाव है, जो जिससे कि आपको कुछ समस्या, जहाँ जहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट बात है मैं वहाँ बात करूँगा। जैसे कि यहाँ देखिए दोस्तों कि मूवमेंट बाय पैसेंजर ट्रेन एंड श्रमिक स्पेशल ट्रेन, डोमेस्टिक पैसेंजर एयर ट्रेवल, मूवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड आउटसाइड, मतलब ये सब चीज़ जो है इस चल रहे हैं और चलते रहेंगे। ये सारी बात क्या, प्रोटेक्शन ऑफ द वल्नरेबल पर्सन। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है नंबर 7 में कि पर्सन जो वैसे व्यक्ति जो कि 65 ईयर्स के यानी 65 वर्ष के ऊपर के हैं और ठीक है वैसे, और जाहिर सी बात है प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं, बच्चे जो कि 10 साल से नीचे के हैं, उनको सलाह दिया गया कि वे घर पे रहें। अगर बहुत ही अगर वो निकल सकते हैं जब बहुत एसेंशियल हो जाएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति छूट गया है, कहीं मिस कर रहा है और कहीं छूट गया है, परिवार से दूर है और इंडिया में है, तो जाहिर सी बात है उनको तो आएंगे ही आएंगे, चाहे वो छोटे हों या वृद्ध हों, तो उस केस में नहीं। लेकिन अगर आप मान लीजिए घर में हैं, आप 65 ईयर्स से हैं, आपके घर में आप खुद हैं, आपका बच्चा 10 साल के नीचे का है, 0 से 10 ईयर्स, तो आप ऐसे स्थिति में लेकिन घूम मार्केट गए हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, इस तरह का काम नहीं करना है। हाँ अगर हेल्थ इशू है तो आप जा सकते हैं, हेल्थ पर्पज से जा सकते हैं, लेकिन आप लोकल हैं, लोकल में घूम रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप कहीं से ट्रेवल कर रहे हैं, आप कहीं मिसप्लेस हो गए हैं, एक्चुअली आप कहीं गए और वहीं फंस गए, जैसा कि लॉकडाउन में सारे अधिकांश लोग कहीं ना कहीं लॉक हो गए थे, तो उस कंडीशन में जो कि ये एसेंशियल हो जाएगा आपके लिए अपने गंतव्य तक पहुंचना। तो चल ये तो इम्पोर्टेंट बात था जो कि समझने की बात है दोस्तों। अब आगे बात करेंगे हम लोग यूजेज ऑफ आरोग्य सेतु। एक तो आरोग्य सेतु की एप्लीकेशन है, आजकल तो माना जा रहा है कि सारे के सारे लोग के पास जो है वो स्मार्टफोन है, तो उसमें आरोग्य सेतु डाउनलोड करना है मोबाइल फ़ोन में, और जो है ब्लूटूथ, GPS लोकेशन, ये सारा ऑन रखना है। और
जिससे पता चल सके कि कौन व्यक्ति आपके आसपास जो है इन्फेक्टेड है, कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 9 नंबर में है स्ट्रिक्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द गाइडलाइंस। तो डिजास्टर मैनेजमेंट है और उसके लिए ठीक है, और सभी डीएम जो है स्ट्रिक्टली ये इसको फॉलो करेंगे। पेनल प्रोविज़न जो है वो बनाया गया है कि कौन कौन सा एक्ट लगेगा अगर कुछ होगा गड़बड़ तो ये सारी बात है। उसके बाद देखिए नेशनल डायरेक्टिव फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट। देखिए क्या क्या करना है आम लोगों को जो कि अपने घर में लॉक है और उनको अनलॉक होना है। तो करना क्या अनलॉक, अपने आप को अनलॉक करने के लिए कि पहले फेस कवर करना है, यानी कि मास्क को रखना है। अब कहीं घूम रहे हैं, ठीक है, वर्क प्लेस पे हैं, पब्लिक प्लेस पे हैं, तो क्या करना है कि मास्क लगाना है। आप अपने घर में तो मास्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आदत हो जाए तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कम से कम 2 गज, मिनिमम 2 गज। ऐसे तो 6 फीट, हम अगर साइंटिफिकली ढंग से कहा जाए तो 1.8 मीटर है, यानी कि 6 फीट जो है कम से कम दूर जरूर रहिए ताकि स्पॉटलेट जो है आप तक पहुंच ना सके। इसलिए बताया गया है। अब देखिए गैदरिंग जो है, लार्ज पब्लिक गैदरिंग है, ये सब जो है उससे जो है अपने आप को दूर रखना है। मैरिज रिलेटेड गैदरिंग में उसमें नहीं जाना है। और वहाँ के भी उसके बारे में भी गाइडलाइंस है कि भाई अगर शादी होना है तो कम से कम मतलब मैक्सिमम जो 50 लोग होंगे गेस्ट के रूप में, नंबर ऑफ गेस्ट नॉट एक्सीड, यानी 50 से अधिक नहीं होंगे मैरिज रिलेटेड गैदरिंग में। तो ये दोनों पक्षों के लिए होगा, दोनों को मिलाकर 50 व्यक्ति। ऐसा नहीं कि एक पक्ष 50 एक पक्ष 50, तो हो जाएगा 100 नहीं, ये 50 ही होंगे, ठीक है, 50 होंगे। अब देखिए फ्यूनरल मार्च है या यानी कि शव यात्रा है, लास्ट राइट्स है, नेट गैदरिंग में जो कम से मिनिमम जो है सॉरी मैक्सिमम जो है 20 से अधिक नहीं होंगे। हालांकि लोग कितना पालन करेंगे ये तो समय ही बताएगा। अब देखिए स्पीटिंग इन पब्लिक प्लेसेस। अब थूकने का आदत बहुत लोगों को है, ऐसे ही थूकते रहते हैं, पहले से था, अभी आदत ये जाने वाला नहीं है, लेकिन अब ये पनिशेबल है, फाइन भी लगेगी इस पर। और ये सरकार, राज्य सरकारें और जो केंद्र शासित सरकार है वो उसके जो डीएम स्तर के हैं वो बनाएंगे कितना फाइन लगेगा रूल रेगुलेशन के। पहले से ही फाइन है 100 रुपया, तो सभी जगह था पब्लिक प्लेस में इस तरह से करने के लिए। तो इंडिया में गंदगी तो फैलाना ऐसे भी नहीं चाहिए। अब देखिए कंजम्पशन ऑफ लिकर यानी कि शराब, पान, गुटखा, ठीक है, तंबाकू वगैरह को पब्लिक प्लेस में जो है निषेध किया गया। हालांकि ये जो है इसको क्रियान्वयन जो है करना जो है सरकार खासकर पुलिस के ऊपर है, हालांकि सब कुछ मिल ही रहा है। एडमिशन डायरेक्टिव्स ऑफ वर्क प्लेस। मान लीजिए कुछ आप काम कर रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम का आदत डाल लीजिए अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। और बिजनेस आवर जो है उसको कम करना होगा वर्क प्लेस पे, शॉप यानी इंडस्ट्रियल एरिया में जो वहाँ उस घंटे को जो एडजस्ट करना होगा लॉकडाउन के अनुसार। स्क्रीनिंग और एंड हाइजीनिंग व्यवस्था पूरा तरह से करना होगा, हैंड वॉश रखना होगा, सैनिटाइजर रखना होगा, यहाँ काम होते हैं, ठीक है। और एंट्री एग्जिट पे पॉइंट पे तो है एक जो कॉमन एरिया होगा उसको थोड़ा सा हाइजीन करना होगा। फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन ऑफ इंटायर वर्क प्लेस और कॉमन फैसिलिटीज एंड ऑल पॉइंट्स विच कम इनटू द ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट। डू हैंडल्स मतलब सैनिटाइज करना है हैंडल्स वगैरह को, तो मुझे लगता है कि आजकल हैंडल्स जो है उसको हटा ही देना चाहिए ताकि बहुत लोग बच सकते हैं। कहीं भी दरवाजा पर हैंडल है तो उसको हटा देना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और समझते हैं वर्कर जो है एक दूसरे से गैपिंग बना कर रखेंगे, शिफ्ट बाय शिफ्ट काम होगा, लंच ब्रेक के समय भी ये इस बात का ध्यान रखना होगा। दोस्तों देखिए सेक्शन 51 to 60 जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है और इसमें जो है पनिशमेंट ऑफ फॉर द ऑब्स्ट्रक्शन इट इज द वेयर हु विदाउट द रीजनेबल कॉज, ठीक है। तो दोस्तों जो कहा जा रहा है कि पनिशमेंट की बात, तो उसमें बात क्या जा रहा है कि देखिए आप यहाँ देख रहे हो कि 1 ईयर का जो है वो पनिशमेंट होगा, इम्प्रिजमेंट और फाइन भी, उसके साथ फाइन भी लग सकता है या दोनों हो सकता है, ठीक है। चाहे तो आपका 1 साल का सजा होगा या फाइन लगेगा या उसके साथ फाइन और सजा दोनों हो सकता है। ये सब बातें हैं तो थोड़ा सा जाहिर सी बात है, हालांकि ये बहुत साल बहुत कम होगा, लेकिन ये सारे जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वहाँ इस तरह की चीज़ें तो लागू हो ही जाएंगी, ठीक है। पनिशमेंट फॉर फॉल्स क्लेम, अगर फॉल्स क्लेम करते हैं तो उसके लिए भी जो है सरकार ने पनिशमेंट रखा है जो कि बढ़ाया सकता है 2 साल और फाइन भी बढ़ाया सकता है। पनिशमेंट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और मटेरियल्स, तो
तो ये सारी चीज़ देख लीजिए आप थोड़ा सा, ताकि कुछ समझ सकें। अगर ये सब आम आदमी से रिलेटेड ज़्यादा और बिजनेसमैन से रिलेटेड ज़्यादा है तो आप समझेंगे। देखिए, फेल्यूर ऑफ ऑफिसर इन ड्यूटी और हिच कन्वीनियंस एट द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट, यानी कि अगर ऑफिसर हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही लोग जिम्मेवार होंगे। अगर जो ऑफिसर ड्यूटी से अगर वो कहीं ना कहीं ड्यूटी को अपना ड्यूटी के दरमियान अगर उनमें जो कमी पाई जाती है या कुछ फेल्यूर है तो उनके ऊपर भी जो है पनिश है, ठीक है, तो पनिशमेंट उनको भी मिलेगा। पेनल्टी फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑर्डर रिगार्डिंग द रिक्वेशनिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों देखना होगा आप थोड़ा सा, अगर आप जिस क्षेत्र से संबंधित है तो आप देख लीजिएगा, तो उससे आके आपको फ़ायदा ही होगा। सेक्शन 188 है इन इंडियन पेनल कोड 1860, तो पुराने ही कानून को आधार बनाकर जो है लॉकडाउन में बहुत सारे जो है बातें जोड़ी गई है। दोस्तों यही था। देखिए 30 के बाद 1 मई के लिए भी जो है दिशा निर्देश जारी कर दी गई है गृह मंत्रालय के द्वारा, उसको भी एक बार एक नज़र में देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है 1 मई, ठीक है, 1 मई 2020 का तिथि है, डेट है, और इसके तहत जो है बताया गया है कि भाई क्या क्या होने वाला है। तो खैर समझेंगे धीरे धीरे, वही सरसरी नज़र से एक बार देख लेते हैं इसे भी थोड़ा सा। जहाँ काम की चीज़ होगी मैं बताऊंगा कि क्या कुछ है, लेकिन कुछ जो और भी बातें जोड़ी गई हैं जो है स्पेशली बोली गई है। लेकिन न्यू गाइडलाइंस ऑन measures to be taken by ministries and departments of governments of India, states and UT governments and states and UT authorities for the containment zone of COVID-19 in the country for the extended period of national lockdown for the further period of 2 weeks with the effect from 4th May to 2020, ठीक है। और तो ये 4 मई से इफेक्ट पे बात की जा रही है जो कि लागू हो जाएंगे। अब देखिए, ये जो लॉकडाउन है 4 मई से प्रभावित हैं, और इसमें बाद जो है दोस्तों रेड यानी हॉट स्पॉट, ग्रीन और ऑरेंज जोन्स 3 को बांटा गया, ठीक है। और देखिए इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेड हॉट स्पॉट्स, ग्रीन, रेड को हॉट स्पॉट बोलते हैं, ग्रीन और ऑरेंज जोन्स है। इसमें देखिए ग्रीन जोन्स के बारे में बात करते हैं। उसके बाद ग्रीन जोन्स में कह रहा है, ग्रीन जोन्स शैल बी डिफाइंड एज पर द फॉलोइंग द क्राइटेरिया डिस्ट्रिक्ट विद द 0 कन्फर्म्ड केस टिल डेट। जब 0 कन्फर्म केस हो जाएगा तो उससे रिलेटेड है। और यहाँ जो है कम से कम डिस्ट्रिक्ट विद नो कन्फर्म केस, यानी कि 21 दिन तक कोई मरीज नहीं आता तो उसे ग्रीन जोन समझा जाएगा। रेड जोन में का रेड जोन किसे कहा गया है, तो ये परिभाषित किया गया रेड जोन, ऑरेंज जोन किसे कहा जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं कैसे, मान लीजिए बहुत सारे कंटेनमेंट जोन है, उसके बाद रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन कैसे बनेगा, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट विच आर द नाइदर डिफाइंड एज अ रेड और नॉर ग्रीन जोन, उसे जो है ऑरेंज कहा गया है, ठीक है, न जो कि न रेड में है न तो ग्रीन में, तो उस ऑरेंज जोन है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं और दोस्तों समझते हैं कुछ और बात। तो घुमा फिरा कर बात वही है दोस्तों जो जारी की गई है आज के डेट में। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के बारे में बात है थोड़ा सा कि कैसे क्या है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रोटोकॉल विद कंटेनमेंट जोन, क्या क्या प्रोटोकॉल रखा गया है, ठीक है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, उसके बाद होम इंस्टीट्यूशन, क्वारंटीन ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड, और देखिए क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप कंटेनमेंट जोन में और आपको होम और या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, यानी कि कई जगह सरकारें भी बना चुकी हैं कई क्वारंटीन सेंटर वहाँ पर रखती है, और होम क्वारंटीन, तो होम क्वारंटीन भी हो सकते हैं। तो ये सब कुछ निर्धारित करेंगे, सिम्टम्स क्या है कुछ है उसके आधार पे। जो टेस्टिंग ऑफ ऑल केसेस है, फीवर, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, अदर सिम्टम्स एसिफाइड वाई इम्यूनिटी। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यही तो हो रहा है कोरोना में, और इसी का बचाव करना है। हाउस टू हाउस सर्वेलांस, ये सब टर्म कंडीशन दिया है किस तरह से जो है रोकथाम करना है, और इससे संबंधित जो है काम सरकार द्वारा जो किया जाएगा। देखिए इंटर स्टेट बस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट द
एज परमिटेड बाय, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के जो बसें हैं वो गृह मंत्रालय देगा, मेट्रो रेल सर्विस को देगा। देखिए तो मैं बात पहले ही कर चुका हूँ इसके बारे में, तो वही चीज़ को है फिर से जो है 1 तारीख दिशा निर्देश में जो है फिर से जो इम्पोर्टेंट बात है जारी की गई है। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फॉर द ऑल नॉन essential activities shall remain strictly prohibited between 7 PM to 7 AM। ये था पहले था, ठीक है, लेकिन अब उल्टा हो गया है, और उल्टा हो गया 9 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है प्रतिबंध लगाया गया, कोई गतिविधि पर जो रोक लगा दिया गया। तो वो सब है। देखिए 10 साल से पहले वाले 65 साल के ऊपर या 10 साल के नीचे वाले बच्चे को मतलब नहीं जाना, प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं जाना, एसेंशियल नहीं है तो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, मैंने इसके ऊपर विशेष रूप से बात किया। एक्टिविटीज़ इन कंटेनमेंट जोन क्या क्या होगा, तो स्ट्रिक्ट पेरीमीटर कंट्रोल होगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर इंटायर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, ये सब पे ध्यान देना है। हॉटस्पॉट के बारे में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ये सब देखिए नॉट बी परमिटेड है, ये सब नहीं है। रिक्स टैक्सी कैब जो कि अब रेड जोन में नहीं है, रेड जोन के में नहीं चलने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है ये सब रेड जोन में बंद, बार्बर शॉप सारे बंद रेड जोन में, और जो खुलेंगे वो सिर्फ देखकर सिर्फ जो है ऑरेंज ग्रीन के लिए ही है। तो दोस्तों यही था जो विशेष रूप से था, ग्रीन जोन में क्या होगा, ऑरेंज जोन में क्या क्या छूट मिली है, तो सब कुछ आप समझ सकते हैं कि आप अगर रेड जोन में नहीं है, कंटेनमेंट जोन में नहीं है, हॉटस्पॉट जिसे कहते हैं उसमें नहीं है, तो आपको कोई भी तरह का चिंता करने की बात नहीं है। तो सर बस इतना ही था दोस्तों बात इसमें, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस में क्या क्या करना है तो सारा कुछ मैंने बता दिया। फेस कवर करना है, डिस्टेंस 6 फीट का दूरी रखना है, ठीक है। और देखिए कहा राजा कि 50 लोग 50 लोग शादी में, 20 लोग जो है फ्यूनरल मार्च में, ठीक है। ये सारे बात जो है कंजम्पशन है, पान गुटखा ये सब नहीं खाना। तो वापस जो है 30 तारीख की बात को ही एक्चुअली 1 तारीख के आदेश में कहा गया है, ठीक है। तो दोस्तों समझ सकते हैं आप बात को कि बार बार एक ही बात को दोहरा दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। देखिए पनिशमेंट फॉल्स क्लेम के बारे में कहा गया है, तो ये सब जो है बात घुमा फिरा कर वही है, सेक्शन 51 to 60 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि क्या कुछ खास रहा, आप समझ चुके हैं अब तक कि क्या कुछ है, क्या कुछ से बचना है। तो दोस्तों लॉकडाउन 5.0 या अनलॉक 1 की जो गाइडलाइन थी वो मैंने आपसे चर्चा किया, और बाकी सब कुछ समझ सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखें, थैंक्स।